और ये पेपर लीक की बात सामने आ गई। देखिए सामने पता है क्यों आई, क्योंकि एक पर टू ऑब्वियस, मतलब एक ही पेपर लीक से इतने सारे सवालों का आ जाना, हम्म। ये तो इससे बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर कोई आदमी इसको बहुत ही स्मार्टली तरीके से करता उस काम को, तो हो हम्म। सकता है वो पकड़ाए भी ना आते। यानी जी। कि अगर कोई चीज इतने छुप छुपा के की जाती, या फिर उसको बहुत ही स्मार्टली किया जाता, तो शायद हम्म। पता भी नहीं चलता। और हो सकता है कि ऐसा तो सालों से हर साल ऐसा हो ही रहा हो हो। ही रहा है। जी जी जी, बस ऐसा बात नहीं है यह है कि। कि क्योंकि चीजें इतने बड़े लेवल पर हो गई हैं, उन्होंने हम्म। स्मार्टली प्ले नहीं किया, इसलिए पकड़े गए। मतलब बट ऐसा तो बेशर्मी हर में साल हो रहा करना पड़ होगा। गया। बेशर्मी में इनको करना पड़ गया, नहीं तो वो ये भी नहीं होता। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कि ये हर साल होता हो, इस बार तो पकड़े गए हैं। लेकिन डॉक्टर चावला, ये पूरा जो सिस्टम है, अब इसमें आप डॉक्टर बने, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं जो नए डॉक्टर्स का इंतजार करते होंगे, आई एम श्योर यू नो कि कितनी वैकेंसीज डॉक्टर्स की होंगी, कितने ज्यादा डॉक्टर्स हमारे देश में रिक्वायर्ड हैं। और आपको डेटा भी पता होगा कि एक एक डॉक्टर के लिए कितने लोगों का ट्रीटमेंट उनको करना पड़ता है, जब हम एक रेशियो की बात करते हैं। तो थोड़ी जो दुर्व्यवस्था है, उसका असर हमारे हॉस्पिटल्स पे, हम लोगों पे, डेली स्तर पे किस तरह का असर पड़ता है डॉक्टर्स की कमी के कारण? अगर कोई मेडिकल कॉलेज का कोई बैच है, मान लीजिए बैच को जुलाई से स्टार्ट होना है, बट इस तरह का पेपर अगर डिले हो जाता है, तो जी। जुलाई की जगह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्टार्ट होगा। 3 से 4 महीने की पूरी पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। जी। 5.5 लाख का एमबीबीएस है, तो वो 3-4 महीने की साइकिल की वजह से उनकी पूरी पूरी जो एग्जामिनेशन साइकिल है वो 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगी। जी। उनकी इंटर्नशिप डिले हो जाएगी, इंटर्नशिप डिले होने के बाद जो उनको नीट पीजी के एग्जाम देने होंगे, उसमें डिले आ जाएगा। तो हम्म। चीजें इतनी आसान नहीं है। हाँ, इसका छोटा सा मतलब एग्जाम डिले होने की वजह से भी उनके आगे के करियर में भी काफी सारे रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, उनको फेस करने पड़ सकते हैं। बट दीज आर माइनर इनकन्वीनियंसेस अगर हम्म। हम कंपेयर करें तो, है ना। जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमें किस तरीके से सिस्टम पे काम करें कि ऐसा हो ही नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसा आप बता रहे थे कि एक ही सेंटर पे इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाते हैं, इस तरह की चीजें, आपको आप थोड़ा सा अगर दर्शकों को ये समझा सके कि इस बार का जो मामला है, उसमें आपको क्या जानकारी एग्जैक्टली मिली, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स भी अब आने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा ऑब्वियसली। जा रहा है कि जो क्वेश्चंस है एग्जैक्ट डिट्टो मैच हुए हैं। ठीक है। हम्म। जैसे गैस पेपर्स होते हैं एग्जाम से पहले, बहुत जगह एक गैस पेपर रिलीज करने का एक प्रावधान रहता है। जी। लोग क्या करते हैं कि पेपर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डाल देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या रहता है कि हर एक एग्जाम का एक पैटर्न है। अगर मैं भी कहूँ कि आज मैं बायोलॉजी, चूंकि मैं भी बायोलॉजी किताब का एक लेखक हूँ, मेरी भी किताब काफी चलती है, तो जी। मैं कहूँ कि देखो आप बच्चों इतना पढ़ लो, आप डेफिनेटली 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, तो वो आ ही जाएंगे। इसका मतलब हम्म। ये थोड़ी पेपर लीक कराया। जी। बात ये है कि एक सेट पैटर्न फॉलो होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लें, तो हम डेफिनेटली एक एग्जाम में से 20 क्वेश्चन तो क्रैक कर सकते हैं। जी। सवाल ये है कि इस गैस पेपर में से एक ही साथ 50, 60, 70 न जाने कितने क्वेश्चंस मैच कर गए, विच हम्म। इज नॉट पॉसिबल। जी। जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली वो एग्जाम को इतना जल्दी कैंसिल नहीं करते। दे फाउंड आउट समथिंग, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया है। और ये क्या। भी हो सकता था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता था, और शायद ऐसा हर साल होता ही रहा हो। बहुत बहुत गंभीर बात आपने बताई है। बहुत गंभीर मामला ये लगता है। शिवेंद्र जी, वहाँ जहाँ आप हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भवन के नीचे, वहाँ पर क्या लोग बोल रहे हैं इसको लेकर के कि ये तो मतलब 10 साल 20 साल जब से चल रहा है सब कुछ, जब से लोग एमबीबीएस क्लियर कर रहे हैं भारत में, हो सकता है तब से ही चल रहा हो, पेपर लीक ना हो करके कोई और तरीका, लेकिन बिल्कुल दिस इज नॉट परफेक्ट सिस्टम। बिल्कुल, इसमें पेपर में जो हेरा फेरी या बेईमानी शब्द हम इस्तेमाल कर लें जिस तरह से, हम्म। वो आप कह सकते हैं पहले से किया जाता रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं,
जैसे जैसे तरीके बढ़ते गए वैसे वैसे परीक्षा केंद्रों पर शक्ति बढ़ती गई, ताकि वहां पर कम से कम नकल जैसी चीज ना हो सके, वहां पर कम से कम मुन्ना भाई जैसी चीज ना हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 तारीख को जो ये पेपर हुआ, इसके बाद 9 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को इसका खुलासा होता है, और एनटीए को पता भी नहीं लगता। यानी कि आप देखिए कितनी, इसे आप लापरवाही कह सकते हैं या इरादे से वहां के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि ये भी हो सकता है कि पता ही लगता, लेकिन जो मेरी जानकारी है भी कुछ लोगों से, यहाँ खड़े हुए लोगों, चूंकि यहाँ फोर्स बहुत लगी है तो यहाँ पर छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है, वो दूर है। तो अभी अगर कोई पूरा संगठन आएगा तभी जाकर के वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर पाएंगे। लेकिन जो जी मैंने बातचीत करी और जो अपने सूत्रों से बात करी, उसमें महत्वपूर्ण बात ये पता लगी मुझे कि यहाँ पर टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के एनक्रिप्टेड ग्रुप थे, उन ग्रुप थे और जो व्हाट्सएप चैट थे, तो उनको ये पेपर 20,000 से लेके और कहीं कहीं 1.5 लाख तक में बेचा गया। जी अब हुआ क्या, इसमें कभी कभी यहीं पर आकर के जो अब ये जो डॉक्टर साहब ने कही यहां तक होता, ये छुप जाता। लेकिन हुआ क्या, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा मिला तो कई स्टूडेंट होते थे वो आगे समझ के शायद हम भी किसी को दे देंगे, नहीं पकड़ा, उन्होंने आगे इसको डिलीवर किया होगा, डिलीवर करके अपना जो खर्चा था उसको बचाने का या उसको कुछ कम करने की कोशिश की। और इसमें क्या हुआ, ये बात फैल गई। एक ने तो अपने पिता को दे दिया कि जाकर के वहां लड़कियों को दे दो भाई, इतने इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, और वहां से ये बात चूंकि बहुत ज्यादा फैली, फिर इस पर नजर गई। तो नजर जाने के बाद जब, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जब पेपर के लगातार 45 क्वेश्चन बायो के मिल जाते हैं और उसके मिल जाते हैं, तो इतने ज्यादा जब चीजें आई, तो पहले से भी व्हाट्सएप का एक वायरल और फेक पेपर माना गया, लेकिन गैस पेपर। लेकिन जब ये ज्यादा मिला तब लोगों की सक्की सुई गई, तब जाकर के जो राजस्थान की, जयपुर की जो एसओजी टीम है, उसने इस पर निगाह करी और वहां से उसको, उसका लगातार एक के बाद पहले केरल मिलता है, फिर नागपुर मिलता है। ये जो कड़ी जुड़ती गई, क्योंकि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही होता है, अगर उसे कहीं शक की सुई दिखती है वो उसको आगे बढ़ाती है, फिर उसकी उसकी संभावना तलाशी कितनी है सही हो सकती है, और वो उसकी सब सही होती जा रही है। यानी कि सवाल ये है कि 9 दिन तक इनको पता लगा है 7 तारीख को एनटीए को, तो 3 तारीख से 7 तारीख तक बिल्कुल सोए हुए थे, कोई इन्हें अपने गैप का पता नहीं था। तो सवाल ये, और एक चीज जो डॉक्टर साहब ने कही कि होता रहेगा, और आपने भी पूछा कि आखिर कैसे रुकेगा, ये रुकेगा कन्विक्शन से, ये रुकेगा सजाओं से। ये केवल सामान्य अपराध नहीं है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, बहुत बड़े लेवल, पूरे देश के लेवल पर है। इसे उन्हीं माफियाओं की तरह लिया जाना चाहिए जिस तरह दूसरे तमाम माफिया, तस्करी के माफिया, दूसरे माफियाओं को हम बात करते हैं, क्राइम, ये उसी तरह का क्राइम है, इनकी सजा भी उसी तरह की होनी चाहिए। और 2024 वाले में सीबीआई की जांच के बाद भी अभी आप देख रहे हो कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। और अगर लोग अपराध करेंगे तो उसके बाद साल 2 साल तक उन्हें लगेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी सजा होने वाली नहीं है। और आमदनी का जरिया यह है कि एक व्हाट्सएप चैट से इतना बड़ा आमदनी, तो कौन, एनटीए के लोग मिले हुए थे क्या, सरकार के लोग मिले हुए थे, कौन लोग मिले हुए, तो कहीं कोई तो मिला हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ है। ये एक आदमी का काम नहीं है। और ये जो इस तरीके से ये संगठित रूप से किया गया है, इसमें 2024 से अब तक सरकार, मैं सरकार को इसलिए जिम्मेदार कह रहा हूं, पूरी वहां पे बवाल हुआ, संसद तक में इसको लेकर के बवाल हुआ, उतने सब होने के बाद मामले ठंडे हो जाते हैं, दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। और मैं आपको आज बता दूं, ये 3 दिन तक हम लोग इसी तरह जाके जगह जगह लोगों की ओपिनियन लेंगे, बाइट लेंगे, मीटिंग चलाएंगे, अब भी कोई ऐसा सगुफा आ जाएगा, ये बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल मीडिया भी हम लोग खबर सब उसी आएगी तरफ दौड़ और हम पड़ेंगे। भूल जाएंगे। मोदी जी बोल रहे, जैसे आप बात कर रहे थे कन्विक्शन की, मैं इसी बात पे बोल रहा था, हमने देखी होगी बहुत सारी रिपोर्ट की सोना बेचने वाले जो ज्वेलर्स हैं वो रो रो के बोल रहे हैं कि भैया हम तो देश के हित में हैं, नहीं बेचो सोना, नहीं बेचो, नहीं खरीदो, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कन्विक्शन, हम इतने करप्ट हैं अंदर से एज अ कंट्री कि हमें कोई परवाह नहीं कि एक जो भगवान का रूप होता है एक डॉक्टर, उनके प्रोफेशन में भी हम दलाली और ये सारी चीजें घुसा देते हैं, उनके भी क्वेश्चन पेपर्स बेच देते हैं। भविष्य की चिंता, और जो इतने देशभक्त यहाँ बैठे हैं हमारे देश में, उनको इन सब पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज भी बात हो रही है सनातन धर्म को लेकर के, तमिलनाडु में क्या हुआ उस पर ज्यादा चर्चा लोग करना चाह रहे हैं। जी केशव जी, थोड़ा समझाइए ये कन्विक्शन की जो बात है, वी एज अ कंट्री, वी एज द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें जब हम बात करते हैं सिविक सेंस, तो कहीं हम बहुत दूर खड़े हैं, बहुत ही नीचे कहीं खड़े हैं। तो कन्विक्शन आपको लगता है कभी आएगी, या जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा? जब भी कन्विक्शन की बात होगी, हमारे देश में 2 बातें बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक, हम अतीत के गर्भ में हमेशा जीतते हैं,
हमेशा अतीत के गर्व में जीते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, ये था, वो था, सब कुछ था में बात करते हैं, है क्या उस पर कोई बात नहीं होती है। और जब आप है पर प्रश्न पूछेंगे तब आपको व्हाट अबाउटरी में उलझा दिया जाएगा। फिर आपको नेहरू से लेकर के और मोरारजी देसाई तक सबकी समीक्षा करनी पड़ेगी। बस दो ही धारणा है, एक व्हाट अबाउटरी है एंड वी यूज्ड टू बी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.